एजिंग, बुढ़ापा या फिर एंटी एजिंग, हाउ टू बी यंग फॉर एवर, हाउ टू नॉट लुक ओल्ड। आज के टाइम पे $1,000,000 का बिजनेस है एंटी एजिंग, और आप हैरान हो जाएंगे ₹0 का सोल्यूशन है एंटी एजिंग। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं लोगों को तंदुरुस्त करता हूँ, एंटी एजिंग सिखाता हूँ, लिवर तंदुरुस्त करना सिखाता हूँ, बीमारियों से लड़ना सिखाता हूँ, सिर्फ घर के खाने से और हर्ब से। अगर आप यंग रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बीमारियों से, दवाइयों से, सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऐसा कोई ही आदमी होगा जो बूढ़ा दिखना चाहेगा, ओल्ड दिखना चाहेगा, वरना किसी से भी पूछो वो चाहता है कि उस उम्र अगर 50 है वो 35 दिखना चाहता है, जो 23 के हैं वो 18 के दिखना चाहते हैं, 18 वाले भी 16 के दिखना चाहते हैं। क्या है ऐसी चीज़ कि हमें एजिंग इतनी बुरी लगती है, और एंटी एजिंग कैसे की जाए, इसके पीछे क्या राज है, कौन सी चीज़ें या कौन से खाने, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसकी वजह से एक अच्छा भला आदमी 40 का 60 का लग रहा होता है, और एक अच्छा भला 60 का 40 का भी लगने लग सकता है। तो गाइस, सीखते हैं क्या है एजिंग। अब पहली चीज़, एजिंग स्किन से पता लगती है ना। अगर आपको देख के अगला कहता है कि यार बूढ़े लग रहे हो, बालों से पता लगती है, मगर स्किन सबसे पहले है। स्किन का डायरेक्ट रिलेशन है लिवर हेल्थ से। अगर आपका लिवर जो कि 3.5 पाउंड का है, यहाँ पे लगा है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, डाइजेशन और हॉर्मोन्स में कईयों को बनाने में मदद करता है, कई बनाता है, कईयों के लिए सिग्नल देता है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका एंटी एजिंग हार्मोन है, उसका सिग्नल लिवर देता है। तो अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, आप एज कर जाते हैं, आप बुढ़ापे में ज़्यादा चले जाते हैं, आप बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ है लिवर हेल्थ। लिवर हेल्थ में मैंने बताया, अगर आपको बार बार खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिवर डाइजेस्ट करता है, तो लिवर बूढ़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है। जैसे कि बताया 90% लोगों के पास फैटी लिवर है, उनको पता ही नहीं है, तो एजिंग आ जाती है। अगली चीज़, स्टमक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लोग नहीं समझते। जो हमारा स्टमक एसिड है वो एज के कारण डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका स्टमक एसिड कम हो रहा है, और अगर स्टमक एसिड कम हो गया, आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन माल न्यूट्रिएंट हो जाती है, एक तरह से कि आपकी एब्जॉर्प्शन बुरी हो जाती है। तो आपने जो अच्छा खाया वो आपको लग नहीं पाया, क्योंकि वो आपको लग नहीं पाया, आपकी एजिंग ज़्यादा होगी। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी नींद कम है, या आप एज कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, आपकी 40+ एज हो चुकी है, आपको एप्पल साइडर विनेगर या बीटन हाइड्रोक्लोराइड हर मील से पहले और सुबह खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए। स्टमक एसिड जितना स्ट्रांग, उतना खाया अच्छा तरह पचेगा, और पचेगा तो लगेगा। ठीक है जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑक्सीडाइजेशन। अब ऑक्सीडाइजेशन क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज होती है रिपेयर में। जब भी सेल्स रिपेयर करते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जब ये करते हैं एक एक्स्ट्रा चीज निकलती है उससे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स। वो ऑक्सीडेंट्स जब टू मच हो जाते हैं वो सेल को डैमेज कर देते हैं, और उस डैमेज से माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा एनर्जी फैक्ट्री है बॉडी की, जो कि हमारे आंत में रहने वाले एनर्जी फैक्ट्री है, वो ऑक्सीडाइजेशन से खराब हो जाते हैं, और वो डायरेक्टली एनर्जी और एजिंग से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल्स ने ऑक्सीजन यूज़ की, उसका एक बाय प्रोडक्ट, एक फालतू प्रोडक्ट ऑक्सीडेंट्स। वो ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? और डैमेज कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट्स और बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है? ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वे एक्चुअल में लीड करते हैं कैंसर को। जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, वो म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन मतलब वो गड़बड़ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नॉर्मल से बदल जाते हैं, फिर कैंसर तक चला जाता है। ऑक्सीडाइजेशन को रोकने का तरीका क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं बहुत बार बात करता हूँ, ग्रीन टी पीते हैं लोग एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। जो मेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्यों चाहिए? वो ऑक्सीडेशन को काउंटर करने के लिए, जो ऑक्सीडेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। और हमारी बॉडी में सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन सी और विटामिन ई आता है, तभी मैं sauerkraut या आंवला या विटामिन सी की गोली बहुत रिकमेंड करता हूँ। हमारी बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती भी है ना। वो क्यों बनाती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन को मारने के लिए। अब जितनी भी क्रीम्स आपने देखी होंगी, हंसी की बात है, क्रीम्स जो बेची जाती हैं एंटी एजिंग, उनमें 2 चीज़ें हमेशा बोल के पाई जाती है, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर। क्यों? ये ऑक्सीडेंट्स को काटते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अगर आप
आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइजेशन ज़्यादा है, आपकी एजिंग तेज हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैंने बहुत बड़ी वीडियोस बनाई हैं, बताया है कौन सी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइजेशन की हुई जो स्ट्रेस है, उसको तो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी उसके स्ट्रेस को कम करते हैं, तो आपकी बॉडी को हेल्दी करते हैं। सो जो बॉडी खुद बना सके एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके जैसा तो मज़ा ही कोई नहीं। अब जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बॉडी बनाती है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। आपने सुना होगा, जिन लोगों को स्लीप की दिक्कत होती है उसको मेलाटोनिन लेने के लिए बोला जाता है, मगर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। और ये बनता कब है, सोते वक्त। जी हाँ, जो लोग अच्छा सोते हैं वो यंग दिखते हैं, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि स्लीप में आपकी बॉडी में क्या बनता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। सो जो एक और चीज़ है, आपको शायद पता नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने सुना होगा, वो किल की जाती है माइक्रोब्स को मारने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं। मगर आपको नहीं पता आपकी बॉडी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। और जब ऑक्सीडाइजेशन ज़्यादा हो जाए या है ना गड़बड़ हो जाए तो ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है, जो कि बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि अगर ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गई, वो इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। अब उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कब बनता है, स्लीप में। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छा सो रहे हैं, लंबा सो रहे हैं, 8 घंटे जैसे 10:30 बजे आप सो जाते हैं, उससे देखिए 7.5 से 8 घंटे सो रहे हैं, यू हैव एनफ मेलाटोनिन टू हैंडल द स्ट्रेस कॉज्ड बाय एक्सेसिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर एक्सेसिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गई, मेलाटोनिन उसको ठीक करता है। अब दूसरी चीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज करने से। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी एक मोड में जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट और फ्लाइट ऑन शुरू हो जाता है, ऑन वाला सिस्टम ऑन हो जाता है। मगर जब हम एक्सरसाइज बंद करते हैं, वहां पे जादू शुरू होता है। बॉडी साथ के साथ दूसरा सिस्टम जो कि सब चीज़ों को ऑफ करता है, उसको जगा देती है, जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड, जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसमें बॉडी रिपेयर करती है। आपको नहीं पता एक्सरसाइज जितनी जरूरी नहीं है जितनी रिकवरी जरूरी है। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनको ये नहीं पता, अगर वो 1 या 2 दिन छोड़ के एक्सरसाइज करेंगे, उनका मसल ज्यादा बनेगा, उनको फायदा ज्यादा होगा। अलग सब्जेक्ट है, मगर टच करना बनता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। आपने देखा होगा, बूढ़े बूढ़े लोग बिल्कुल यंग होते हैं, कैसे, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। ठीक है जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो कि भैया बोलेंगे फ्री में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, फास्टिंग। फास्टिंग में हमारी बॉडी एक ऐसे मोड में जाती है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी, जो बोलते हैं सेल्फ ईटिंग। और उसमें सेल्फ ईटिंग में बॉडी सबसे पहले क्या खाती है, बुरा सेल, मरा हुआ सेल, बुरा प्रोटीन, उसको फोल्डेड या डेड प्रोटीन बोलते हैं, या फिर कोई भी अनवांटेड चीज जो आपको क्या कर रही थी बड़ी बॉडी में, गार्बेज, बुढ़ापा ला रही थी। तो फास्टिंग सबसे ज्यादा आपको यंग कर सकती है। अगर आप यंग रहना चाहते हैं, आपको फास्टिंग सीखनी पड़ेगी। और जो ऑटोफेजी है वो सेल्फ ईटिंग बोलते हैं। वो बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, बॉडी खुद के सिस्टम को ऑन करती है, सब कुछ खराब जो भी बिल्कुल अनयूजफुल है उसको खा के एनर्जी में कन्वर्ट करके रिपेयरेबल मटेरियल, जैसे नई ईंटें, नया सीमेंट, नए लकड़ के शतीरियां, सब कुछ बना देती है डेड चीजों से। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे से जो फैट जमा हुआ है और जो डेड सेल्स हैं वो खा जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि ज्यादातर है, वो जीन्स को रिपेयर कर देती है। वो जीन्स को जो बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं एजिंग के लिए, है ना, जो हमारे जीन्स हैं, अगर उनकी डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी एज लगती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको रिपेयर करती है। तो कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी ना चाहने वाली चीज जैसे बोलेंगे बॉडी में पड़ी है, फास्टिंग उसको खा जाएगी। एक्सेसिव शुगर अनवांटेड है, फैट अनवांटेड है, सब कुछ खा जाएगी, मगर मसल नहीं खाएगी। क्यों? मसल चाहिए। हाँ, अगर आप फास्टिंग बहुत अगले लेवल पे ले जाएं, जहाँ पे 21 दिन, वो वाली एक स्टेज है जहाँ पे आप, या फिर कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करके सिर्फ सैलेड खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे, तो मसल खाना शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद। वो हम कभी रिकमेंड नहीं करते, हम थोड़ा प्रोटीन रिकमेंड जरूर करते हैं। तो अब सिट्टा क्या है, सिट्टा पंजाबी का वर्ड है कि सारांश क्या है, अवॉइड क्या करना है। पहली चीज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपके लिवर को खराब करते हैं, वो आपकी बॉडी में ऐसे ऑक्सीडेंट्स बनवाते हैं जो आपको खराब कर रहे हैं, और वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को खराब कर रहे हैं, है ना, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और वो आपके बाइल जो कि लिवर की ज्यादा जान लगवा रहे हैं। दूसरी चीज, चीनी,
सेम चीज चीनी कर रही है, आपकी ब्लड शुगर बढ़ा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है, लिवर को डैमेज कर रही है, आंखों को डैमेज कर रही है, बालों को डैमेज कर रही है। अल्कोहल ऑफकोर्स चीनी का बना हुआ प्रोडक्ट है। अल्कोहल पहले जाके 2 भाग में टूटती है, विनेगर में, एसीटोन में, फिर वो आपको नशा करता है और लिवर को 3-4 दिन के लिए डेड कर देता है। फ्रीक्वेंट ईटिंग, बार बार खाना आपको एज बुढ़ापा लाता है। क्यों? हर बार लिवर चलेगा, हर बार आंख चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करके बंद हो जाएगा और बॉडी में जो अच्छे हार्मोन है वो बंद हो जाएंगे, सारे डाइजेशन वाले हार्मोन चलेंगे। बार बार खाना आपको एज करता है, तो वो नहीं। ट्रांस फैट्स जो कि अच्छे फैट्स नहीं है, वो खाने अच्छे नहीं है आपके लिए। अच्छे फैट्स खाइए। कौन से? हेल्दी फैट्स, जैसे में कोकोनट ऑयल आ गया, देसी घी, ऑर्गेनिक गाय का, A2 गाय का ऑर्गेनिक देसी घी, ऑलिव ऑयल अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिले, मुझे तो मिला नहीं सॉरी, है ना। आलमंड ऑयल यूज़ करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये अच्छे ऑयल्स हैं। अगर कुकिंग में ऑयल यूज़ करना ही है, देसी घी, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, है ना। ट्रांस फैट्स में बुरे तले हुए फैट्स, है ना, रिफाइंड ऑयल, सीड ऑयल्स, जितने दूर उतनी एजिंग अच्छी। केमिकली रेडी किए गए फूड, जितने भी पैक्ड फूड हैं वो केमिकली रेडी फूड हैं। अगर आप वो खाएंगे तो आपको क्या करेगा वो आपको बुढ़ापा लाएगा। क्यों? उसमें अजीनोमोटो है, उसमें प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव आपकी आंतों में चीज़ों को गलने नहीं देता, उनको डाइजेस्ट नहीं होने देता, आप बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेस से दूर रहना लास्ट चीज़ है, जो कि क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लंबी वॉक, हर रोज चाहे 2 बार करो। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत लंबी साइकिलिंग धीरे धीरे करिए, आप बाहर भी देखेंगे और जांघों की एक्सरसाइज होगी जो कि लिवर को हेल्प करती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताता हूँ, मेरी आपने वीडियोस देखी होंगी, जो स्ट्रेस को डाउन करती है बॉडी में। अश्वगंधा, ग्रीन टी, न्यूट्रिशनल ईस्ट, हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट हैं। स्ट्रेस बस्टर या सुपर ब्रेन, विटामिन D3 बॉडी में से स्ट्रेस निकाल देता है, विटामिन C है। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं करने की, मगर बेस्ट है ना करना। फास्टिंग सीखिए, फास्टिंग कीजिए, यंग दिखिए। लोग हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो। उसका राज है फास्टिंग। और अगर आप फास्टिंग करना और करवाना सीखना चाहते हैं, आप हमारे कोच बन जाइए। हमारे कोच खुद भी फास्टिंग करनी जानते हैं 3-3 दिन की, और लोगों को फास्टिंग करनी सिखाते हैं ताकि वो अल्टीमेट हेल्थ में आ जाए। अगर आप ऐसे बिलीवर हैं, आप हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। और बाकी आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ये मेरी एक आपकी तरफ से हेल्प है, ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं अच्छा मैसेज लेके, अच्छी हेल्थ लेके। उनको हम दवाइयों से, सर्जरी से बचा लें और हेल्दी रख सके घर के खाने से। अगर आप हमारे मिशन में साथ देंगे, हमें अच्छा लगेगा। एंड अगेन, आपने टाइम निकाला वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। बाय।